वेलकम बैक। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कंप्यूटर नेटवर्किंग बहुत ही बड़ा टॉपिक है। एक क्लास में उसे डिस्कस करना सीखना इम्पॉसिबल है, लेकिन इसका हम एक फुल कोर्स लेके आएंगे बहुत ही जल्द। हमारे इसी चैनल पे अपलोड कर देंगे वो फुल कोर्स। तब तक हम एक्सपर्ट कंप्यूटर कोर्स में इसके बेसिक जान लेते हैं कि आखिर कंप्यूटर नेटवर्किंग होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? A computer network is a group of two or more interconnected computer systems. You can establish the network connection using either cable or wireless media. Every network involves hardware and software that connect computer and tools. तो जैसे कि यहाँ पे हमें डेफिनेशन बताना चाहती है कि हमारा कोई भी कंप्यूटर का ग्रुप है उसे हम कनेक्ट करते हैं केबल या अपने किसी भी वायरलेस डिवाइस से, जैसे कि वाईफाई या ब्लूटूथ। तो उनके बीच में, उन सभी कंप्यूटर के या उन सभी डिवाइस के बीच में एक कनेक्शन बन जाता है, जिस कनेक्शन को हम कहते हैं नेटवर्क दोस्तों। तो बेसिकली आप इसे एक ग्रुप भी कह सकते हैं कि आपके कंप्यूटर के ग्रुप हैं जहाँ पे फॉर एग्जांपल एक हॉल में आपके 4-6 कंप्यूटर रखे हुए हैं। उन सभी को आपने अपने वाईफाई की मदद से कनेक्ट करके रखा है। तो डेफिनेटली वाईफाई ने उन सभी के अंदर एक नेटवर्क बना दिया है। तो इस टाइप से दोस्तों एक से ज्यादा कंप्यूटर अगर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो वो एक दूसरे के बीच में एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसका यूसेज क्या होता है। तो मोस्ट कॉमनली ये यूज होता है दोस्तों किसी भी हार्डवेयर को शेयर करने में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप प्रिंटर शेयर कर सकते हैं, आप स्कैनर शेयर कर सकते हैं, आप कोई वेब कैम है उसे भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला और मोस्ट कॉमन यूज होता है किसी भी हार्डवेयर को यहाँ पे शेयर करना। उसके बाद कोई भी आपकी फाइल होती है या सॉफ्टवेयर होता है या डेटाबेस होता है, आप नेटवर्क की मदद से इजीली एक पीसी से दूसरे पीसी में जो आपस में कनेक्टेड हैं, जो आपस में लिंक हैं, तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। एंड बहुत ही फास्ट आप ये कर सकते हैं एक पीसी से दूसरे पीसी में। और सबसे ज्यादा ये एक्साइटिंग बात इसमें ये होती है कि आप कोई भी डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आप एक्सचेंज कर सकते हैं अपने नेटवर्क में विदाउट इंटरनेट कनेक्शन। आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है अगर आपके दो पीसी एक नेटवर्क या चाहे वो किसी वायर्ड नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, अदरवाइज किसी वाईफाई नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। अगर वो आपस में कनेक्टेड है तो आपको बिना इंटरनेट की मदद से आप कोई भी फाइल या कोई भी डेटा उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एडवांटेज देखते हैं हमारे कंप्यूटर नेटवर्क का। तो जैसा कि अभी आपको मैंने बताया ही था कि आप कोई भी फाइल सेंड और रिसीव कर सकते हैं अपने नेटवर्क की मदद से। एंड कोई भी हार्डवेयर आप एक्सेस कर सकते हैं जैसे प्रिंटर, स्कैनर एंड ईमेल। कोई भी इंफॉर्मेशन आप बहुत ही तेजी से शेयर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इज मोर इफेंसिव एंड लेस एक्सपेंसिव विदाउट द नेटवर्क। तो दोस्तों यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, मतलब ईमेल है, जो ईमेल की हम बात कर रहे हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि नेटवर्क के थ्रू हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव होता है। लेकिन उसके जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आते हैं डेफिनेटली वो एक्सपेंसिव होते ही हैं। तो चलिए डिसएडवांटेज की बात कर लें। तो जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के जो आते हैं वो डेफिनेटली कॉस्टली होते हैं, थोड़ा सा कॉस्टली होते हैं इनिशियल लेवल पे। जब आप उसे सेटअप करना चाहते हैं तब आपको थोड़ा सा अपने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। एंड इफ यू डोंट टेक द proper security precautions like file encrypted firewall, then your data will be at risk। तो जैसे कि हमको पता ही है दोस्तों कि इंटरनेट जितना ज्यादा बढ़ रहा है उसके यूज करने का रिस्क भी उतना ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी प्रॉपर सिक्योरिटी, मतलब कोई अपने कंप्यूटर में अच्छा फायरवॉल या फिर अपने फाइल को इंक्रिप्शन नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली उसके लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चांसेस, ये हमारी जो फाइल है उसे लीक होने से बचाना है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा एंटीवायरस अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके रखना पड़ेगा। आपके जो डिफेंडर है, विंडो डिफेंडर है, उसे ऑन करके रखना पड़ेगा। रेगुलर उसे आपको अपडेट करते रहना पड़ेगा दोस्तों। एंड आपकी जो फायरवॉल है उसका आप अपडेट चेक करते रहिए, जैसे उसके अपडेट आते रहते हैं तो उसे आप अपडेट करते रहिए दोस्तों। उसके बाद सम कंपोनेंट ऑफ द नेटवर्क डिजाइन may not last for many years and it become useless or manufactured and needed to replace। तो यहाँ पे होता है कि नेटवर्क के कुछ पार्ट होते हैं, डेफिनेटली हम लॉन्ग टाइम तक उसे यूज करते हैं तो कोई भी चीज खराब हो ही जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो डेफिनेटली कभी ना कभी वो चीज खराब होनी ही होती है, तो हमें उसे रिप्लेस भी करना पड़ता है। ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है हमारे नेटवर्किंग का। एंड रिक्वायर्ड टाइम फॉर कॉन्स्टेंट and required time for constant administration।
then frequent server fail and issue for regular cable fault। तो डेफिनेटली दोस्तों टाइम भी रिक्वायर्ड होता है एंड बहुत बार केबल की भी प्रॉब्लम होती है। अगर आप केबल से किसी चीज को कनेक्ट करते हैं, किसी भी दो नेटवर्क को, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। कभी केबल में कुछ खराबी हो या केबल कहीं से टूट जाए तो उसमें कभी ना कभी आपको प्रॉब्लम हो ही सकती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जब मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर नेटवर्क की जो डेफिनेशन में आपको समझाया था कि आप नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हैं आइदर केबल और वायरलेस। तो अगर आप वायरलेस से कनेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से उसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो कभी ना कभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आ ही जाता है। और अगर आप केबल से कनेक्ट कर रहे हैं तो केबल में भी कभी कट जाता है या आपके घर में चूहे होते हैं तो उसे काट देते हैं, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती ही रहती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं तो हमारे टाइप देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं। तो बहुत सारे टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, लेकिन उसमें से मेन चार टाइप होते हैं: लैन, मैन, वैन एंड पैन। तो चलिए इन चारों टाइप को हम अच्छी तरह से जान लेते हैं। स्टार्ट करते हैं लैन से, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो हम नॉर्मली ऑफिस में या घर में हम यूज करते हैं। तो चलिए इनके पॉइंट हम जान लेते हैं। Local area network is a group of computers connected to each other in small areas such as building and office। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था कि नॉर्मली हम इसे घर में एंड हमारे ऑफिस में यूज करते हैं। उसके बाद LAN is used for connecting two or more person computer through communication medium such as twisted pair or coaxial cable etc। तो यहाँ पे दो या उससे ज्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लैन केबल का यूज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपने देखा होगा कि जब हम फाइबर अपने घर में या अपने ऑफिस में लगाते हैं तो एक राउटर में वो लगता है। तो राउटर की जितनी कैपेसिटी होती है अप टू 4 या अप टू 8, तो उतने हम लैन केबल उसमें से निकाल सकते हैं। अदरवाइज वहां से हम वाईफाई नेटवर्क के थ्रू, अगर राउटर आपका वाईफाई इनेबल है तो वाईफाई नेटवर्क के थ्रू भी हम अपने पीसी को कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। इट लेस कॉस्टली एज बिल्ड विद इनएक्सपेंसिव हार्डवेयर सच एज हब, नेटवर्क एडाप्टर एंड इथरनेट केबल। तो डेफिनेटली दोस्तों इसका जो कॉस्ट होगा, अगर हम इंटरनेट हब या हार्डवेयर हब या फिर सर्वर रूम क्रिएट करते हैं तो उससे डेफिनेटली इसका कॉस्ट कम ही होगा, क्योंकि ये हमें एक इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, सिर्फ फाइबर लाइन हमको प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों। एंड द डेटा ट्रांसफर एट द एक्सट्रीम फास्टर रेट इन लोकल एरिया नेटवर्क। तो डेटा ट्रांसफर अगर आप एक से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी जो स्पीड होगी वो बहुत ही हाई रहने वाली है दोस्तों। लोकल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड हायर सिक्योरिटी, एंड जो इसकी सिक्योरिटी है वो हाई रहने वाली है। तो जैसे कि हमको पता ही है, कोई भी हम नेटवर्क कनेक्ट करते हैं तो वो फायरवॉल उसके बाद हमारे राउटर में आता है दोस्तों। बीच में हमारे पास एक फायरवॉल होती है जो हर किसी चीज को कंट्रोल करती है, हमारी सिक्योरिटी को स्पेशली कंट्रोल करती है कि हमारा कोई भी डेटा वहां से लीक ना हो। आगे बढ़ते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, मतलब पैन की तरफ। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क इज a network arranged with an individual person roughly with the range of 10 meter। Personal area network is used for connecting the computer device of personal use known as personal area network। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क होते हैं बेसिकली दोस्तों, अगर मेरे पास कोई एक इंटरनेट है, मैं उसे राउटर में कनेक्ट करता हूँ, उसके मदद से मैं अपना वाईफाई जोन प्रोड्यूस करता हूँ, तो उसकी रेंज होती है अराउंड 10 मीटर। लेकिन जो मेरा इंटरनेट है वो मेरा पर्सनल इंटरनेट है, चाहे वो मैं फाइबर के थ्रू परचेज कर रहा हूँ या अपने मोबाइल का डेटा ऑन कर रहा हूँ, कुछ भी मैं कर सकता हूँ। तो वो मेरा पर्सनल इंटरनेट है, वो पैन में ही आता है। तो उसकी जो लिमिट होती है वो अराउंड 10 मीटर के आसपास होती है। हम कोई भी वाईफाई जोन या कोई भी क्रिएट करते हैं तो उसकी जो लिमिट होती है वो 10 मीटर तक होती है। तो 10 मीटर के अंदर हम उसे कहीं भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो लैपटॉप में हो, मोबाइल में हो या फिर कोई मीडिया प्लेयर हो या प्ले स्टेशन हो। कहीं भी 10 मीटर के अंदर वो अगर आता है तो उसे हम यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक लाइन दी गई है, पर्सनल एरिया नेटवर्क कवर्ड एन एरिया ऑफ 30 फीट। तो 10 मीटर 30 फीट के बराबर ही होता है। अराउंड 1 मीटर में 3 फीट, अप्रॉक्स 3 फीट जितना ही स्पेस कवर होता है दोस्तों। तो 10 मीटर इज इक्वल टू 30 फीट ही होता है। तो उस एरिया के अंदर हम कितने भी हमारे स्मार्ट डिवाइस आते हैं उसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं MAN मैन की, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज a network that cover a larger geometric area by interconnecting a different LAN to form a larger network। तो बहुत सारे LAN को इंटरकनेक्ट करके ये बहुत ही बड़ा एरिया बना देता है। बेसिकली मैन
10 से 100 किलोमीटर के एरिया में काम करता है दोस्तों। मतलब ये किसी सिटी या स्टेट तक अपना इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है। गवर्नमेंट एजेंसी यूज मैन टू कनेक्ट टू सिटीजन एंड प्राइवेट इंडस्ट्री। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट इंडस्ट्री है या गवर्नमेंट एजेंसी है वो मैन नेटवर्क यूज करती हैं प्राइवेट इंडस्ट्री एंड आम लोगों से कनेक्ट होने के लिए। In man, various nets are connected to each other through a telephonic exchange line। तो टेलीफोनिक एक्सचेंज लाइन की मदद से डिफरेंट टाइप के जो हमारे लैन नेटवर्क हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। इट हैज़ द हाई रेंज देन लोकल एरिया नेटवर्क। तो डेफिनेटली दोस्तों बहुत सारे लैन को कनेक्ट करके ये बनता है तो उसकी रेंज भी बहुत हाई रहेगी। अब बात करते हैं वैन की। WAN वाइड एरिया नेटवर्क अभी तक का दोस्तों सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो वैन कहलाता है। तो चलिए इसके पॉइंट भी जान लेते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क इज ए नेटवर्क दैट एक्सटेंड ओवर लार्ज जियोमेट्रिक एरिया सच एज स्टेट और कंट्री। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो हमारा मैन नेटवर्क है वो सिटी और स्टेट तक सीमित है एंड वहां पे जो हमारा वैन है वो स्टेट और कंट्री तक सीमित है। मतलब उसका जो एरिया होगा मोर देन 100 किलोमीटर तक वो कवर कर सकता है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अ वाइड एरिया नेटवर्क इज क्वाइट बिगर देन लैन। तो बेसिक सी बात है दोस्तों, जहाँ पे लैन सिर्फ एक स्मॉल ऑफिस या एक बिल्डिंग तक कवर करता है वहां पे मोर देन 100 किलोमीटर तक कवर कर सकता है तो बहुत ही बड़ा होगा। एंड यहाँ पे एक पॉइंट जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था, द इंटरनेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट वैन इन द वर्ल्ड। तो जो हमारा वैन नेटवर्क है वो वन ऑफ द बिगेस्ट नेटवर्क है पूरी दुनिया में। तो डेफिनेटली वो लैन से भी बड़ा ही होगा दोस्तों। एंड यहाँ पे लिखा भी है कि जो हमारा वैन नेटवर्क है वो यूज होता है बिजनेस, गवर्नमेंट एंड एजुकेशन सेक्टर में। तो मेन जो इसके सेक्टर हैं यूज के वो है बिजनेस, गवर्नमेंट एंड एजुकेशन सेक्टर दोस्तों। तो सबसे बड़ा जो हमारा नेटवर्क आता है वो आता है वाइड एरिया नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंटरनेट वर्क। तो इंटरनेट वर्क आपने नाम बहुत सुना होगा लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि इंटरनेट वर्क आखिर होता क्या है। तो चलिए इसे भी हम जान लेते हैं। An internet is defined as two or more computer network LAN or WAN or computer network segment are connected using device and they are configured by local addressing scheme. This process is known as internet working। तो बेसिकली दोस्तों ये एक ऐसा नेटवर्क है जो एक से ज्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट करता है, चाहे वो पब्लिक कंप्यूटर हो, प्राइवेट कंप्यूटर है, या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर आपस में कनेक्टेड हो तो वो जो हमारा नेटवर्क कहलाता है वो कहलाता है इंटरनेट वर्क। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि एक फील्ड से दूसरी फील्ड, जैसे कि हमारा जो लैन था, वैन था, पैन था, वो एक ही फील्ड के अंदर कनेक्टेड थे। लेकिन यहाँ पे कोई भी दो फील्ड कनेक्टेड हो, जैसे कि हमारे सेकंड लाइन में लिखा है एन इंटरनेट कनेक्शन बिटवीन पब्लिक, प्राइवेट, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और गवर्नमेंट कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी डिफाइंड एज इंटरनेट वर्किंग। तो यहाँ पे जैसे कि कोई भी दो या उससे ज्यादा सेक्टर के कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हो तो वो कहलाता है इंटरनेट वर्क। तो जैसे कि बहुत बार आपने नाम सुना होगा कि इंटरनेट वर्क होता है लेकिन मैक्सिमम लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इंटरनेट वर्क होता क्या है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो एन इंटरनेट वर्किंग यूज द इंटरनेट प्रोटोकॉल। द रेफरेंस मॉडल यूज फॉर इंटरनेट वर्किंग इज ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। तो बेसिकली दोस्तों जो इसका मॉडल है, रेफरेंस मॉडल है इंटरनेट वर्क का, वो एक ओपन सिस्टम इंटरनेट कनेक्शन है जो हमको अलाउ करता है कि कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर या कोई भी कॉमर्शियल या कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर डायरेक्टली वो पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर से कनेक्ट हो पाए दोस्तों। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको पता चला हो कि हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो क्या होता है एंड किस टाइप से वो वर्क करते हैं, कौन सा नेटवर्क किस किस एरिया में फैला हुआ होता है दोस्तों। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में।